नमस्कार दोस्तों, मनहा योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हम दुखी क्यों होते हैं, दुख क्यों। तो उसको हम भगवत गीता से लेकर आए, या हम अपने उपनिषद में देखें, या हम अपने पुराण में देखें, तो हज़ारों साल पहले कि ऋषि मुनि, या कहें कि जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, वो सारा उसी चीज़ पर है कि ऐ मनुष्य, तू दुखी मत हो। दुख के कारणों को निवारण कैसे करा जाए, वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जब हम उसे सुनते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम अपने ऊपर उसको लागू करने लगते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करते रहें, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अपने को उस चीज़ की तरफ बढ़ाते रहें, तो कहीं ना कहीं सफलता मिल जाती है। तो कुछ वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन चीज़ों के ऊपर कब खरी उतरूँगी, तब मैं वो चीज़ आपको बताऊँ कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। जिस तरह मैंने अपना वो वीडियो डाला था कि जिसमें मैंने कहा है कि मैंने भगवान कृष्ण को समर्पण कर दिया, तो वो वाकई में समर्पण कर दिया, तब वो बात कही गई। अब समर्पण जब कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा कुछ भय, जिसको कहते हैं डर, काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जैसे होता है ना कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, कुछ है, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को बांट दी, तो टेंशन फ्री हो जाते हैं हम कि चलो भाई, अब ये काम तो ये देख लेंगे। तो वो चीज़ हुई कि वो डर कम हो गया। जो पहले एक डर बना रहता था कि हाय कोई हमसे बिछड़ ना जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये बहुत डर सताता था। लेकिन जब समर्पण किया तो वो डर काफ़ी हद तक, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, कहीं ना कहीं बहुत थोड़े से उस पर वो बचा हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक वो डर ख़त्म हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम मनुष्य को शोक या दुख क्यों होता है, या कब होता है। अब उसको मैं आज भगवत गीता का ही वो लेके चलूँगी कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कब होता है। वो कहते हैं कि जब इंसान संसार में प्राणी और पदार्थ में दो विभाग कर लेता है। प्राणी मतलब इंसानों में, और पदार्थ मतलब वस्तुओं में दो विभाग कर लेता है। कौन से? ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। ठीक, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। तो जो मेरा होता है, ये मेरे निजी कुटुंबी है, ये मेरा होता है ना कि हम कहते हैं जी हमारा क्लोज़ रिलेशन है, और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है। ये हमारे पक्ष में है, ये हमारे पक्ष में नहीं है। तो बहुत बार होता है कि हम बहुत जो हमारे क्लोज़ होते हैं, तो हम उनके लिए तो वरिड भी होंगे, उनके लिए हम परेशान भी होंगे, उनके लिए हम केयर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो हमारे क्लोज़ नहीं है, जो पराया है, उसको हम ये सोचते हैं अरे इसकी हम क्यों चिंता करें, हमें क्या, है ना। तो वहाँ मेरे और पराये का भेद आ जाता है। और उसके लिए वो ये कहते हैं कि जैसे ही ये भेद आया कि हम जिसको मान लेते हैं कि ये हमारा है, जैसे ही हमने माना कि ये हमारा है, चाहे वो वस्तु है चाहे वो प्राणी है, तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं? ममता, प्रियता, कामना और आसक्ति। ये चार चीज़ें ऐड हो गई। ममता हो गई, हमने ये मान लिया कि भाई ये मेरा है, उसके साथ आपकी ममता हो गई, उसके साथ आपकी प्रियता हो गई, उसके साथ आपकी आसक्ति हो गई, हाँ, अटैचमेंट, उसके साथ आपकी कामनाएं हो गई। अब जब ये चार चीज़ें आ गई, ये अपने साथ और ढेर चीज़ें लेकर आ गई। तो वो क्या लाई? ममता अपने साथ क्या लाएगी? क्रोध और शोक। जब आप किसी के प्रति आपके मन में ममता होगी, तो उसके प्रति आपके मन में दो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, क्रोध भी होगा और शोक भी होगा। शोक मतलब दुख होगा, है ना। आप किसी से ममता है, किसी को, बच्चे हैं आज की डेट में, हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों के साथ हमारी ममता है, तो जब वो कहना नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, तो हमें क्रोध आता है। और जब वो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं तो दुख भी होता है, शोक होता है,
या कह लें कि जब वो दूर चले जाते हैं, हमारे पास नहीं रहते हैं, तो हमें दुख होता है। तो ममता अपने साथ लेकर आई क्रोध और शोक। उसके बाद है प्रियता। प्रियता अपने साथ क्या लाई? संताप और भय, दुख, डर। ठीक है, प्रिय अगर कोई हमारा बहुत प्रिय होता है तो हम उसके लिए हमारे मन में एक डर होता है कि ये कहीं हमसे बिछड़ ना जाए, ये कहीं हमसे दूर ना हो जाए। वो हमारी चीज़ों के प्रति भी होता है, ये चीज़ मुझसे छूट ना जाए, हाय ये मेरा है, ये मेरा है। तो वो जो है वो साथ में भय ले आई और संताप ले आई, मतलब आप वरीड ही रहोगे उस चीज़ के लिए। कामना क्या लेकर आई? चिंता लेकर आई, क्योंकि जब आप किसी के साथ अटैच हो जाते हैं तो कामना करते हैं कि वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे। मान लीजिए अगर वो बीमार है या वो उसके साथ कोई भी दुर्घटना घट गई है तो हमें चिंता सताने लगती है। ये किनके साथ हो रहा है? जिन्हें हम अपना समझते हैं कि ये हमारे हैं। आसक्ति क्या लाती है? आसक्ति उद्वेग लाती है और तनाव लाती है। जब हम अटैच हो जाते हैं, किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो हम तनावग्रस्त भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि उसमें रहते हैं, तनाव में भी रहते हैं और उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा रहने लगती है। ठीक है, अब ये तो हो गई जो हमारे हैं, जिनके लिए हमने माना कि हमारे हैं, तो आप में ये भाव आने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे नहीं हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये हमारे नहीं हैं, उनके लिए द्वेष भी आ जाएगा, वैर भाव भी आ जाएगा। ये आपके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी, जिसको आप थोड़ा सा भी दूर मानते कि भाई ये तो हमारे नहीं है, तो आप उनको देखकर कई बार उनके लिए ईर्ष्या भी आ जाएगी, कई बार उनके लिए आपके मन में वैर भाव भी आ जाएगा। अगर कुछ बात बोल दी और आपको अच्छी नहीं लगी या कुछ गलत कह दिया तो आपके मन में एक वैर भाव की उत्पत्ति हो जाती है। तो अब उस चीज़ को वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र और अर्जुन को कंपेयर कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र में भी ममता थी, हाँ, और अर्जुन में भी ममता थी, लेकिन धृतराष्ट्र की ममता कैसी थी? वो मैं मेरे तक सीमित थी और पक्षपात पूर्ण थी। उसको पक्षपात कि ये दुर्योधन मेरा है, पांडव मेरे नहीं हैं। वो दिखाता था कि भाई मैं इनको अपना मान रहा हूँ, लेकिन दुर्योधन के प्रति ममता थी तो पक्षपात पूर्ण थी कि वो दुर्योधन को बहुत मान रहा है कि ये मेरे अपने हैं, मेरा अपना है, लेकिन पांडव हमारे अपने नहीं हैं। और ममता अर्जुन में भी थी, लेकिन अर्जुन में कैसी ममता थी? अर्जुन में थी स्वजन के लिए, मतलब सभी के लिए। अर्जुन के मन में सबके लिए ममता थी। अर्जुन धृतराष्ट्र को भी ममता, उसके लिए प्रति भी ममता थी उसको, यहाँ तक कि दुर्योधन के लिए भी थी। दुर्योधन उसके लिए हमेशा गलत ही करता था, लेकिन अर्जुन ने कभी उसके लिए कुछ ऐसा नहीं सोचा था। तो वो ये कहते हैं कि दुख के कारण ये बन जाते हैं जब मैं हमारा अपना और हम ये पराया, हम उसमें भेद कर जाते हैं। तो कुछ हद तक अगर हम इस चीज़ के ऊपर अपने ऊपर काम करें कि अगर हमारे में ममता है तो अपनों के प्रति है तो दूसरों के प्रति भी है, और अपनों के प्रति इतनी आसक्ति ना हो जाए कि हम खुद तो दुखी रहे उनको भी दुखी कर दें। तो वो चीज़ें अब ये बता रहे हैं। मैं बहुत इनके ऊपर अपने लिए भी काम करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि ये बात मैं आप तक पहुँचाऊँ कि आप इस पर काम करें। कई बार होता है क्लास में बच्चे होते हैं ना कि किसी को बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं ये चीज़ें, किसी को थोड़ा देर से समझ में आती हैं। तो हो सकता है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इसको समझ सकें कि अपने पे इसका वो कर सकें, अवलोकन कर सकें अपना कि क्या हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमारे दुख का कारण यही तो नहीं है, इनमें से कोई चीज़ तो नहीं है। तो कोशिश करेंगे तो कामयाबी भी मिलेगी। फिर वो ये कहते हैं कि मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि, ये सब आपकी ज़िंदगी में ये चलता रहेगा। आप देख रहे हैं कि बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मनुष्य मर भी रहे हैं, अपने बिछड़ भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये दिन रात हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। लाभ भी हो रहा है, किसी को लाभ हो रहा है, किसी को हानि हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का एक कह लीजिए हिस्सा है। अब
ये सब कैसे मिलता है? आपके प्रारब्ध के अनुसार। आपके कर्मों से जो प्रारब्ध बने, उन प्रारब्ध के अनुसार हमें वो चीज़ें मिल रही होती हैं। अब हम उनमें शिकायतें करें कि हमें ये क्यों मिल रहा है, उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा, उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको भी बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने बताया है कि आप धूप में खड़े हो जाएं बाहर। अब सूर्य देवता तो चमकेंगे, है ना, उनकी रोशनी भी होगी और उनका ताप भी होगा। अब हम खड़े होके उनकी चमक की और उस ताप की शिकायत करने लगे, क्या यार ये सूरज देवता ने तो परेशान करके रख दिया है। वो नहीं करते हम, क्योंकि हम मान चुके हैं, उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सूर्य है तो तपन भी है, सूर्य है तो चमक भी है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम ज़िंदगी में इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन लाइफ उतार चढ़ाव वाली आती है। तो उनको हमें, वो कहते हैं कि जो तेरा प्रारब्ध है उसके हिसाब से तुम्हें वो चीज़ें मिलती चली जाती हैं, ठीक है। अब उस अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में शोक करना या दुखी होना, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में जो कि आपके लिए प्रतिकूल है, बहुत ही विपरीत परिस्थिति है, उसमें शोक करना, और जो तुम्हारे अनुकूल है, बहुत ही अच्छी परिस्थिति है, उसमें खुश हो जाना, ये वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये एक मूर्खता है। क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव होंगे ही होंगे, और परिस्थिति चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, अगर उसका आरंभ हुआ है तो अंत भी होगा, ये निश्चित है। तो हम इस चीज़ को बहुत थोड़े से शब्दों में, बहुत छोटे से शब्दों में समझने की कोशिश करें। दोस्तों मेरी मतलब मैं खोजी प्रवृत्ति की हूँ, थोड़ा खोज इन चीज़ों के अंदर चलती जाती हूँ कि ये बात उन्होंने क्यों कही, और कही है तो क्या इसका लॉजिक है, और अगर लॉजिक है तो क्या हम कोशिश करें, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, हम क्यों रो रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए कि उन्होंने हमें क्या बातें समझाने की कोशिश की हैं अर्जुन के माध्यम से, या जो महाभारत में कैरेक्टर थे उनके माध्यम से, वो हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। वो एक आम मनुष्य के लिए तो मैसेज नहीं छोड़ रहे, और हो यही रहा है, मतलब यही हुआ है उसमें कि उन्होंने आम मनुष्य के लिए मैसेज छोड़ा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो थोड़ा थोड़ा मैं समझ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आप समझिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।